अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के इतने नोटिफिकेशन हैं, इतनी पॉलिसीज़ हैं कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं तो उसके ऊपर आपको तमाम तर तफसीलात जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं पल पल की, जो भी नोटिफिकेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है वह बुरी खबर आपके लिए सामने आ चुकी है। जो भी एज रिलैक्सेशन के हवाले से आपको खबरें यहाँ पर मिल रही थी कि आपको 2 साल की 5 साल की मिल रही है, तो उस हवाले से यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो चुके हैं। और आपके लिए बुरी खबर यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जानब से यहाँ पर सुना दी गई है एज रिलैक्सेशन के हवाले से। तमाम तर तफसीलात A to Z आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जो भी नोटिफिकेशन से फाइनली वर्जन आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर फाइनल बताएंगे, पल पल की अपडेट देंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 15 साल की एज रिलैक्सेशन पॉलिसी ख़त्म हुई आपकी 31 दिसंबर को। उसके बाद ये पॉलिसी आपकी लागू हो चुकी है। और ये जो नई पॉलिसी है इसके अंदर हमने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बता दी हैं। इसकी डिटेल्स हमारी वीडियो के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मुख्तसर आपको बता देंगे ये जो पॉलिसी थी इसके अंदर बताया गया था कि किन किन जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बताया गया था कि आपको जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन आपको 2 साल की कैंडिडेट्स को, जो कि डिपार्टमेंट जो भी जॉब अनाउंस करेगा वो देगा। और इसके बाद 5 साल की रिलेशन जो है वो सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि हेड डिपार्टमेंट, वो आपको देगा। बाकी जो केसेस थे वो हमने आपको बताया था। तो उसके बाद ये जो पॉलिसी थी इसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर तरीक़ेकार बताया नहीं गया है कि किस तरह से 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो डिपार्टमेंट देगा, जो भी एड जारी करेगा वो कैसे देगा, और आपके जो है वो सर्विसेज जनरल वो आपको कैसे देगा। जनरल नोटिफिकेशन आएगा या कैंडिडेट्स को जो है खुद एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो कल जो हमने आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर किया था, इसी नोटिफिकेशन के असना में जो सर्विसेज जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट है उसने जो है वो कमेटीज़ बनाई। और कमेटीज़ आपकी प्रोविंशियल लेवल पे और आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट यानी डिपार्टमेंट लेवल के 2 कमेटीज़ आपकी बनाई थी। और उसी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि ये हो सकता है कि पॉलिसी उस वक्त तक क्लियर नहीं थी, बल्कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है 1 जनवरी से जो लागू है इसके अंदर भी क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन हमने आपको इशारा दिया था कि इसके अंदर ये हो सकता है कि या तो डिपार्टमेंट जो है वो खुद जो है वो एज रिलैक्सेशन अनाउंस कर दे आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, या एक जनरल नोटिफिकेशन जारी कर दे जिसके अंदर वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे दे। या जो है वो अगर सर्विसेज जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट दे रहा है 5 साल की रिलैक्सेशन तमाम तर कैंडिडेट्स को, तो वो नोटिफिकेशन जारी करे, या इंडिविजुअली जो है वो बंदे उसको जो है वो एप्लीकेशन देंगे। और जो है वो आपको एक एक बंदे को जो है वो जो एप्लीकेशन देगा उसको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यही हुआ जो हमने आपको कहा था कि एक एक बंदा जो एप्लीकेशन देगा। इस हवाले से यहाँ पर मज़ीद आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि, और वही हुआ हमने जो आपको कहा था कि कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन ये भी है कि कैंडिडेट्स को अलग अलग जो है इंडिविजुअली जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर डिपार्टमेंट दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ जनरल नोटिफिकेशन आएगा। तो आप जानते हैं कि आज ही स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का जो है नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर कहा गया था कि आपके जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसको जो है 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो, यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो सर्विसेज जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट ने जो डिपार्टमेंट कंसर्न है जो नौकरियां जारी करेगा उसको अख्तियार दिया था कि 2 साल की जो है वो रिलैक्सेशन वो दे सकता है। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है वो तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी जॉब्स वगैरह आएंगी सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर, या जो है वो अभी जो ECT वगैरह जो जॉब्स चल रही हैं उसके अंदर 2 साल की रिलेशन सबको मिल जाएगी। और कुछ कुछ जो कैंडिडेट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबरें चल रही थी कि आपकी जो है 2 साल की रिलेशन जो है वो आपको स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट दे रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 साल की जो है सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे रहा है, यानी 7 साल की। तो एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन के बाद आपको मिल रही हैं। तो खुशियाँ, मुबारकबाद वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप सीन हो गया। और ड्रॉप सीन ये हो गया कि आप देख रहे हैं कि सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो कमिटीज़ कहने के लिए बनाने के लिए कहा था प्रोविंशियल लेवल और डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर जो कमेटी है वो आपकी यहाँ पे बन चुकी है। और इस कमेटी के अंदर यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि इसकी कमेटी के अंदर जो यहाँ पे जो लोग हैं, चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन होगा इस कमेटी का चेयरमैन।
इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट होगा, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा होगा। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखें, ये नोटिफिकेशन उसके बाद इस नोटिफिकेशन के बाद आया है। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज बाय द स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू सेक्शन ऑफिसर सेल्ड फॉर सबमिटिंग बिफोर द कमेटी फॉर कंसिडरेशन। यानी इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कमेटीज़ हमने आपको बताया था कि बनेंगी प्रोविंशियल लेवल और आपकी जो है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट लेवल के यहाँ पे कमेटी बनी है। यानी अब ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन था जो सुबह इन्होंने जारी किया था कि 2 साल की रिलेक्सेशन जो है वो दी जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी 2 साल की रिलेक्सेशन लेना चाहेगा तो वो क्या करेगा, आपके सेक्शन ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखेगा। यानी जिसको भी ये जो जॉब्स आपकी सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो भी जॉब्स अनाउंस करेगा, तो जिन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो क्या करेंगे, उसी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देंगे यहाँ पे। और उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन के बाद जो है वो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन यानी जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर नौकरी आई है वो आपको सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन आपको देगा। यानी कैंडिडेट्स के लिए इतनी ख्वारी लगाने के लिए यहाँ पे कमेटीज़ बनाई गई। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, इसी तरह से एप्लीकेशन भेजेंगे, उसके ऊपर कंसिडरेशन होगी। अगर वहाँ से वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी। यानी कहने की बात यह है कि हमने आपको पहले ही इशारा दिया था कि इंडिविजुअली एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या जनरल नोटिफिकेशन जारी करेंगे डिपार्टमेंट। तो जनरल नोटिफिकेशन तो यहाँ पे जारी नहीं कर रहे, सब ने जो है वो अपनी डिपार्टमेंट ने अपनी कमिटीज़ जो है वो यहाँ पे बनानी होंगी। स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बनानी है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स इंडिविजुअली जिसको एज रिलैक्सेशन यानी डिपार्टमेंट के अख्तियार में सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो उस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं जिसके अंदर जॉब आई है। ये तो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, चाहे जो भी डिपार्टमेंट जिसके अंदर भी अब जॉब्स आएंगी उसके अंदर अगर आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप उस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखेंगे, कागजात वगैरह जमा कराएंगे, फिर वो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। फिर अगर वो समझेंगे कि आपको दी जाए तो वो आपको देंगे और आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। या अगर यहाँ से आपको 2 साल की मिल गई, उसके बाद भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एज कम बढ़ी हुई है, तो आप 5 साल की, उसके लिए भी आपने सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन जमा करवानी होगी, वो भी कंसिडरेशन होगी और वो अप्रूव करते हैं तो उसके बाद आपको ये 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी अगर ये कैंडिडेट्स को सही तरह से एज रिलैक्सेशन दे देते तो इतनी ख्वारी का मतलब, अब कैंडिडेट्स ख्वार होंगे, डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फिर वहाँ पे खुद वहाँ पे मौजूद होंगे, फिर केसेस के लिए सुनवाई होगी, फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे। यानी ख्वारी के ऊपर ख्वारी, एक तो जो है वो नौकरियां नहीं मिल रही नौजवानों को, ऊपर से ख्वारी के ऊपर ख्वारी नौजवानों की। सीधा साधा आपने अगर 2 साल की ही एज रिलैक्सेशन आपने डिपार्टमेंट ने देनी थी, जिस भी डिपार्टमेंट ने, तो वो सीधा सीधा जनरल नोटिफिकेशन इस तरह से जारी कर देता है, जो कि सुबह ये नोटिफिकेशन जारी किया था स्कूल एजुकेशन एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने। तो कैंडिडेट्स ख्वारी से बच जाते, एप्लीकेशन जमा करवाने से बच जाते। अब एप्लीकेशन भी हो सकता है कि जो मनपसंद लोग हो उनकी एप्लीकेशन वो अप्रूव कर लें, उनको 2 साल की मिल जाए। सबको तो ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, जिसका केस अप्रूव होगा उसी को ही जो है वो एप्लीकेशन के तौर पे उस अप्रूव होने के बाद उसको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कैंडिडेट्स एक तो अप्लाई कर रहे हैं, फिर ऊपर से ओवरेज भी हो जाएँ, जो कि आपका प्रोसेस चल रहे हैं, उसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, और जो नौजवान टेस्ट दे के बैठे हैं वो भी नौकरियां भी अभी तक नहीं मिल रही। यानी नौजवानों के लिए और सर का दर्द बढ़ गया है, और नौजवान अभी जो है वो अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, ओवरेज हो गए हैं इसी वजह से कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्ट्रेस की वजह से और नौकरियों पर पाबंदी की वजह से, स्टे की वजह से, कोर्ट के केसेस की वजह से, और नौजवान दोबारा नई नौकरियां आती हैं तो उसके अंदर नौजवान बेचारे एज रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो लेने की वजह से एप्लीकेशंस दें, फिर वहाँ पे हाजिर हों, फिर उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस करें, फिर जाके एज रजिस्ट्रेशन मिले, और उसके बाद क्या पता वो दोबारा जॉब्स मिलें या ना मिलें।
फिर कोई केस कर दे तो नौजवान बेचारे जो हैं वो आजकल सिंध के वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं, बड़ी टेंशन में हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नौजवानों के लिए कुछ अच्छा हो और जो है वो इसका हल जो यही है कि अगर नौजवान इकट्ठे हों, नौजवान प्रोटेस्ट करें तो यहाँ तो जनरल नोटिफिकेशन निकलवाने, एक एक बंदे की एप्लीकेशन देना, सबमिट करना, इस ख्वारी से बचें। या तो फिर जो है वो एक प्रोटेस्ट करें बड़ा मुत्तहद होके कि 5 साल की जो 15 साल की एज रिलैक्सेशन है दोबारा बहाल की जाए, या नौजवान मिल कर के केस करें कोर्ट के अंदर तो है वो अब बहाल हो जाए। क्योंकि दूसरे सूबों के अंदर तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन मिल भी रही है तो इसका मेरे ख्याल में तो कोई कम कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा सब तो अप्लाई नहीं करेंगे एप्लीकेशन वगैरह दे के, अब कम ही करेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी तो हम आपको बताएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर तो यही लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स का यही चक्कर होगा और वो भी जो है वो एप्लीकेशन मंगवाएंगे जिसके अंदर नौकरियां आएंगी तो वो फिर फैसला करेंगे किसको देनी है किसको नहीं देनी। जहाँ अगर नौजवान 5 साल के लेना चाहते हैं तो वो सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद वो अप्रूव करेंगे तो फिर आपको 5 साल की मिलेगी। और इसी में ही नौजवान बेचारे ओवर एज हो जाएंगे इन रिलेशनशिप से भी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये जो नोटिफिकेशंस है, ये जो पॉलिसी बनाई है, ये क्या सही है या गलत है? तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके फेस कर रहे हैं, तो कमेंट के अंदर दिल खोल के आप उसका इजहार करें। और प्रोटेस्ट के हवाले से भी आप अपना अख्तियार रखते हैं, अगर आप करना चाहें या इसके हवाले से कोई और सजेशन हो तो कमेंट के अंदर आप दे सकते हैं। अपनी कीमती राय जो है आप कमेंट के अंदर यहाँ पे लाजमी लिखें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबको इसके बारे में डिटेल से जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी समझ आ सकें।